हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज का मेरा टॉपिक थोड़ा मोटिवेशनल है। बुलंद हो जाए, बी स्ट्रॉन्ग, बी फोकस्ड, बी सेल्फ अवेयर। और जब मैं कहती हूँ बुलंद हो जाए तो बहुत सारे लोगों को बड़ी हैरानी होती होगी कि एक 5 फुट की औरत क्या कह रही है, बुलंद हो जाए। जी हाँ, मैं ही कह रही हूँ, क्योंकि एक शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी कि खुदा आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल टॉपिक्स सुनने को मिलते रहें। तो फिर मैं आती हूँ, बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा तुझसे पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना। और जब मैंने कहा कि खुद ही कर बुलंद, तो मैंने ये भी कहा कि अरे एक लेडी 5 फुट की 50 किलो वजन की आपको कह रही है बुलंद होने के लिए। तो बचपन से ही मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है। हर कोई बचपन से इतना खुश नसीब नहीं होता कि उसे हर जगह तारीफ़ ही तारीफ़ मिले। कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं जिनको हर जगह उनके कद, उनके रंग, उनके रूप की वजह से पहचाना जाता है। तो बचपन से ही मुझे ये एक सामना करना पड़ा कि हर कोई मुझे कमज़ोर समझता था, क्योंकि मैं बहुत पतली थी, बहुत छोटी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यही समझते थे, ज़्यादातर यही समझते थे और ज़्यादातर टीचर्स भी यही समझते थे। लेकिन मुझे भी एक टीचर मिले, एक टीचर जो अपवाद थे, जो बिल्कुल अलग से थे, अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। एंड व्हेन इट केम टू मेकिंग ऑफ मॉनिटर ऑफ द क्लास, जबकि मेरे अंदर बड़ा अरमान रहता था मॉनिटर बनने का, लेकिन कभी मुझे किसी ने मॉनिटर नहीं बनाया। लेकिन जब मॉनिटर बनाने का वो आया तो बच्चों ने कहा कि चुनाव कर लेते हैं। और हमारे जो टीचर थे, क्योंकि हिंदी के टीचर थे, सोशल स्टडीज़ की नॉलेज नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता हूँ। जैसा कि एक चक दे इंडिया का फेमस डायलॉग है ना, हर गैंग में एक ही गुंडा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्लास मेरी है, मैं क्लास टीचर हूँ, मैं जैसे चाहूँ मॉनिटर बनाऊँ। तो फिर वो सोचने लगे किसको मॉनिटर बनाया जाए। और हैरानी की बात देखिए, जिसको सारी दुनिया ने नाकाबिल नकारा मान लिया था, उसी को हमारे टीचर ने मॉनिटर बना दिया, यानी कि मुझे। और उन्होंने कहा कि आज से अनुराधा मॉनिटर होगी। तो एक स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, मेल स्टूडेंट ने, आज तक उस दुष्ट की मुझे शक्ल याद है, ये मॉनिटर बनेगी। तो उन्होंने कहा ये मॉनिटर ही नहीं, ये फ्यूचर की इंडिया की पीएम भी बनेगी। अब चाहे उन्होंने बोलने को बोल दिया, लेकिन मुझे तो बूस्टर डोज लग गया भाई। मुझे तो बूस्टर डोज मोटिवेशन का ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को उस समय फ्यूचर का पीएम ही मान लिया। ये और बात है कि आज तक पीएम क्या, एमपी तक नहीं बन पाई हूँ। लेकिन हाँ, I am grateful to that teacher. I am grateful to that great personality who had motivated me to come up. क्योंकि सब में सब खूबियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है कि मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, मैं कहती हूँ मैं लेखक हूँ, मैंने नॉवेल्स लिखे हैं। लेकिन आप करती क्या हैं, मतलब लिखना कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा और बताऊँ, एलोब्रेट करूँ ना। मैंने कहा मैं कवि भी हूँ, इंग्लिश हिंदी में पोएम्स लिखती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या हैं फिर? मतलब कविताएं लिखना भी कोई काम नहीं है। कविताएं लिखना, सुनाना, उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। चलो, फिर मैंने कहा मैं एक शिक्षाविद हूँ। टीचर सबको समझ में आता है, लेकिन टीचर अगर अपने आप को शिक्षाविद कह दे तो सबको बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। शिक्षाविद का मतलब क्या है? जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान है। अरे भाई, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ एजुकेशन में। मैंने 8 साल बीएड के स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दी है। तो मैं अपने आप को शिक्षाविद बताती हूँ, यानी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान मानती हूँ अपने आप को। लेकिन फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और वो कुछ और भी पूछने लगे। मतलब मेरा जिंदा में ही पोस्टमार्टम चल रहा था। तो मैंने फिर तय किया कि क्या कहूँ, तो मैंने कहा मैं शून्य हूँ। और जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं शून्य हूँ, वो पलट गए और वो क्या कहने लगे, अरे नहीं, आप लेखिका हैं, आप कवित्री हैं, आप शिक्षाविद हैं, आप शून्य क्यों हैं? अब देखिए लोग इसी तरह पलटते हैं।
अगर आप अपने टैलेंट को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो लोग जो है उसमें कमियां निकालेंगे, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, निकालने दीजिए कमियां। आप अपने टैलेंट पे जारी रखिए। दूसरी बात, सब में सारे टैलेंट नहीं होते, एक ही टैलेंट होता है। जैसे मुझ में एक ही टैलेंट है, बोलने का टैलेंट। मेरे घर वाले जब ये कहते हैं कि तुम इतना क्यों बोलती हो, तो मैं कहती हूँ अरे मेरे तो बोलने का ही मेरा प्रोफेशन है, शिक्षाविद हूँ, टीचर हूँ। तो बात ये होती है कि जब हम कहते हैं कि सब में सब टैलेंट नहीं होते, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हर एक में एक ना एक खूबी तो ज़रूर होती है। अब हमने उस खूबी को पहचान लिया, हमने उस पर वर्क किया और हम कामयाब हो गए। तो मैंने इस पर लिखी है, कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, सुनिए। जब लोग मेरी खामियों को गिन गिन के खुश थे, जब लोग मेरी खामियों को गिन गिन के खुश थे, तब मैंने अपनी एक खूबी को ही अपनी कामयाबी की वजह बना डाला। जब लोग मेरी खामियों को गिन गिन कर खुश थे, तो मैंने अपनी एक खूबी को, एक छोटी सी खूबी को अपनी कामयाबी की वजह बना डाला। लोग मेरी खामियों को गिनने में ही मशगूल रहे और मैं अपनी कामयाबी का जश्न मनाती गई। तो दोस्तों कैसा लगा फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप में से भी कोई वो टीचर हो सकता है, या हो सकता है मैं भी वो टीचर बन जाऊं जो आपको मोटिवेट कर दूं। इसलिए अपनी एक खूबी को पहचान कर अपने आप को बुलंद बनाइए। और बुलंद बनाने के लिए बुलंद शहर जाना ज़रूरी नहीं है, बुलंद शहर में आम लोग रहते हैं। बुलंद बनाने के लिए हमें सेल्फ अवेयर होना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। किसी के हिलाने से हम हिलने वाले नहीं हैं। कोई हमें कुछ भी कहे, हम डरने वाले नहीं। आपको एक किस्सा बताती हूँ। यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक हुआ था कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो चल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्या अब वो आज के संदर्भ में सही है कि नहीं, क्योंकि अब तो पोल्स ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सही है कि नहीं। और जब मैं उसमें बोल रही थी तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी अधिकार दिया हुआ था यूनिवर्सिटी में। और उसने कहा, जब मैंने उसे बताया कि हमने बताया कि नहीं अभी भी ये ठीक है, अभी भी हमें गुट निरपेक्ष रहना चाहिए, हमें सभी देशों को एक जैसा समझना चाहिए, है ना, सर्वजन हिताय वाली भावना रखनी चाहिए। तो उसने कहा तो क्या आप जो है, ये तो कोई बात नहीं हुई जो है, और यूएन में तो लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने बोला तो फिर आप ही चले जाइए यूएन। जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ना, वो आप यूएन में जाके बोलिए खुद। और सारे बच्चे हंसने लगे। हालांकि मेरी बात में भी कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने अपनी बात को बड़ी मजबूती से कहा और जजेस को ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ आप वो बात नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कौन बोलेगा यूएन में जाके, तो आप ही बोल दीजिए, मैं आपको इंडिपेंडेंस दे रही हूँ, देश ने सबको अधिकार दिया हुआ है बोलने का, हमें अधिकार मिले हुए हैं ना, मौलिक अधिकार। जब हम इतना उल्टा सीधा बोलते हैं तो कोई सही ढंग की बात नहीं बोल रही। तो यानी कि हमें अपने आप को बुलंद बनाना होगा। हमें क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की, हजम करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करनी होगी और तारीफ़ों से बिगड़ना नहीं होगा। जैसे जो व्यक्ति एक सेकंड पहले मुझसे हर बात में, मैंने कहा था ना, पोस्टमार्टम कर रहा था मेरे जिंदा पहचान का, और जब मैंने कह दिया कि मैं शून्य हूँ तो वो तुरंत ही मेरी तारीफ़ में जुट गया कि नहीं जी आप तो लेखिका हैं, आप तो ये हैं। तो नहीं, हमें तारीफ़ से बिगड़ना भी नहीं है। तारीफ़ से हम मोटिवेट हो सकते हैं, तारीफ़ हमारे लिए टॉनिक का काम कर सकती है, लेकिन टॉनिक कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो कहीं जहर ना बन जाए, ये भी ध्यान रखना। तो सभी के अंदर सब कुछ नहीं होता, ये हम जान लें। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ये हम जान लें। हमारे अंदर कोई ना कोई एक खूबी है जो हमें ऊंचाई तक पहुंचाएगी, ये हम जान लें। और हम अपने आप में एक हिम्मत पैदा कर लें कि हमें जहाँ तक पहुंचना है हमें पहुंचना है, क्योंकि टैलेंट से ज़्यादा क्या चीज़ कामयाब करती है? आपका जज्बा। एक रजत शर्मा का मैंने शो देखा था जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात कर रहे थे। एक एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अमिताभ बच्चन आए थे तो उनके पास इंदिरा गांधी का लेटर था, आवाज़ थी, लंबी हाइट थी, ठीक है। और उन्होंने कई लोगों के एग्जाम्पल दिए कि वो आए थे तो वो बहुत सुंदर थे, सलमान खान आए थे तो वो उनके पीछे उनके फादर भी थे, और वो खुद में भी उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। जब आप आए थे आपके पास क्या था? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहने लगे यही तो मैं आज तक सोचता हूँ कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं शून्य हूँ, ठीक है,
तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। बिल गेट्स क्यों सबसे अमीर आदमी है? क्योंकि उसकी पीछे इनकम में बहुत सारे शून्य हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें सिर्फ अपने एक टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है, अपने जज्बे को कायम रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, हमें एक ऐसे टीचर की भी ज़रूरत है या ऐसे मित्र की भी ज़रूरत है जो हमें पीएम बनने तक की प्रेरणा दे देता है और हमें मोटिवेट करता है। सो वी रिक्वायर मोटिवेटिंग पीपल, वी रिक्वायर पॉजिटिव अप्रोच, वी रिक्वायर अ टैलेंट, सिंगल टैलेंट, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी रिक्वायर आर फोकस। फोकस अच्छा होगा भाइयों और बहनों, ज़िंदगी की पिक्चर सुंदर होगी। फोकस बिगड़ा और आपकी ज़िंदगी की पिक्चर भी खराब हुई। So that is all I have to say. I hope that you like my video. Please subscribe my video for more such videos. Thanks a lot.